शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं। मेरी जुलाई में मैरिज हुई थी लास्ट ईयर। तो जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड के दादा दादी दोनों लाइव थे। दादी बेड रिटन थी सिंस फ्रॉम 9 ईयर्स। उनको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दादाजी एकदम ठीक थे। तो जब मेरी मैरिज हुई मैं दादाजी से काफ़ी अटैच हुई, बहुत धार्मिक बातें करते थे, मैं बहुत सुनती थी, सब था। तो बहुत ऑल ऑफ द सडन वो भी एक्सपायर हो गए नवंबर में और दादी फरवरी में। तो उससे पहले हमारे घर में थोड़ी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। मेरी शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। पता नहीं क्या प्लानिंग थी गुरुजी की, मुझे नहीं पता। मैंने आज तक कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं। मैं जब भी गुरुजी के पास जाती थी मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी, मैं सिर्फ मत्था टेकती थी और घर आ जाती थी। तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की एक एक्सपेक्टेशन थी कि घर में एक बेबी हो। मेरे से बड़ी भी मेरी भाभी हैं, उनको कंसीव नहीं हो रहा है सिंस फ्रॉम 3 इयर्स। और मेरी मैरिज बहुत ऑल ऑफ द सडन हुई थी, जस्ट 1 मंथ, मैटर ऑफ 1 मंथ। मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने ये सुना तो एक उम्मीद सी लगी थी कि मतलब घर वाले चाहते हैं, क्या था, कुछ प्लानिंग तो थी नहीं क्योंकि अभी तो शादी हुई थी, कुछ पता भी नहीं था। तो फर्स्ट टाइम था मैं ऐसे मेरे स्टमक इन्फेक्शन हुआ, मैं टेस्ट कराने गई और जब एक उम्मीद सी सबके आंखों में थी तो मैंने बोला गुरुजी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे फर्स्ट टाइम एक चीज़ मांग रही हूँ, आप मेरी फैमिली को ब्लेस कर दो, मुझे एक बेबी चाहिए। पता नहीं वो मेरे मुंह से कैसे कब क्या निकला, मुझे कुछ नहीं पता। और एक दिन बाद रिपोर्ट आई और माई रिपोर्ट वॉज पॉजिटिव। उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया अपना, देन मेरे 2 फाइब्रॉइड्स थे एंड वो काफ़ी बड़े फाइब्रॉइड्स थे। एंड मुझे कुछ नहीं पता था कि ये फाइब्रॉइड्स, मतलब मुझे पहले से पता ही नहीं था। ये तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तब पता चला, डॉक्टर ने बोला कि इट्स अ 50-50 चांस, यू नेवर नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हमें बच्चे से ज़्यादा अपनी बहू प्यारी है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नई प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहेगी, डॉक्टर ने बोल दिया है। मैंने कहा नहीं, और डॉक्टर्स पे चलते हैं। हमने 2-3 डॉक्टर से कंसर्न किया, बट ऑब्वियसली फाइब्रॉइड्स थे तो हर एक को बेबी की हेल्थ इश्यूज का ज़्यादा लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, सब बहुत ज़्यादा वरिड थे। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास लगाई, मैं कहा गुरुजी मैंने आप पे छोड़ दिया, आपने दिया, अब आप ही ने देखना है, मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसी लड़की हूँ जो इंजेक्शन से भी डरती हूँ, अब आप कैसे जर्नी काटोगे मुझे नहीं पता। और थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी जर्नी इतनी अच्छी निकली, इतनी अच्छी निकली, चाहे पेन्स भी हुए कुछ भी हुए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरी इतनी स्मूथ जर्नी निकलवाई गुरुजी ने। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो 2 की जगह 3 ह्यूज साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स निकले थे और माई बेबी वॉज हेल्दी। 3.50 का ये बेबी हुआ था, बेबी बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक था। तो शायद गुरुजी को पता था कि हमारी फैमिली से 2 मेंबर उन्होंने अपने पास बुलाने हैं, तो उन्होंने हमें एक मेंबर दिया जिसके थ्रू मेरे फादर इन लॉ को फिर से वो उम्मीद जगी, जीने की इच्छा जगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हार मान ली थी जब उन्होंने अपने मदर फादर जगा दिए थे कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है। वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे और इसके आने के बाद बहुत मेरी फैमिली ब्लेस्ड हुई है। सो जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरे पे कृपा हमेशा बनाई है, ऐसे सब पे बनाना। मेरे को तो गुरुजी ने गड्ढे से निकाला था, मेरे पास इतने सत्संग है गुरुजी के कि मैं बताऊंगी तो यहाँ पे शायद रात ही गुजर जाए। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसी को सत्संग शेयर करना है? हाँ जी, किसी का है? गुरुजी ने बोला है अधिकार है, जन्म से अधिकार है। जय गुरुजी संगत जी। 2020 जून में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तब मैं गुरुजी के साथ इतना नहीं जुड़ी थी। एक बार मंदिर गई थी पर घूमने के लिए, बड़े मंदिर गई हुई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ, टेस्ट वगैरह हुए, मेरी कीमो 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन स्टार्ट हुई, पर मुझे तब वो कुछ कनेक्शन नहीं लगा कुछ। फिर स्टार्ट हो गई कीमो और मेरी सिस्टर इन लॉ सत्संग कराती हैं रोज फर्स्ट एवरी मंथ को।
तो मैं उनके वहाँ गई सत्संग पे, तो मुझे गुरुजी का बिल्कुल शैडो गुरुजी की लेते हुए दिखे गुरुजी, जो गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, बहुत गहरी सांसें। मैं डर गई, मैंने कहा क्यों, मुझे क्यों ऐसे दिख रहे हैं कि गहरी सांसें ले रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर तब कोरोना था, स्कूल्स खुले, मैंने अपने एक कलीग को बताया, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे ना गुरुजी ऐसे दिखे थे। तो कहती कि तो बस गुरुजी ने तेरे सारे दुख अपने ऊपर ले लिए। और फिर मुझे ध्यान आया कि जब मेरी कीमो चल रही थी, रेडिएशन हो रही थी, सर्जरी हुई, तो जितना लोग बताते थे कि हमें इतनी पेनफुल है, मुझे उतनी पेन नहीं हुई थी। पेन बट उतनी नहीं हुई। रेडिएशन मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। तो गुरुजी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक बारी एक्सरे वगैरह जो रेगुलर होते थे करा लीजिए। मेरे लंग्स में एक पैच दिखा एक्सरे के बाद। तो डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया कि इट कैन बी एनीथिंग। मैं जब एक्सरे कराया था तब मैंने कुछ नहीं, मतलब ठीक है एक्सरे करा के आ गई। फिर अब डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड कराइए। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और जब कराने गई, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, पूरा मंत्र जाप करते हुए मैं गई वहाँ डॉक्टर के पास। अल्ट्रासाउंड कराया और तब उसने कहा आप किस लिए आए हैं ये कराने अल्ट्रासाउंड। मैं कहा मेरा ऐसे ऐसे पैच दिखा है। तो उसने कहा कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार उसने ऐसे दिखाया, फिर शुक्राना गुरुजी, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर कहता है ये तो मिरेकल है कि कुछ भी नहीं है इस उसमें आपके अल्ट्रासाउंड में जो आपके एक्सरे में आ रहा था। जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना। बहुत सत्संग है बट वही टाइम की कमी है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतर शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप बहुत से सत्संगों में गए होंगे और हर जगह यही बोला जाता है, चाहे आप मंदिर जाते हैं इस सत्संग में, कि जब भी सत्संग में या मंदिर जाएं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह मंदिर में दर्शन के लिए जाएं या सत्संग के लिए जाएं। आपस में बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो कनेक्टिविटी हमारी जुड़ती है, साथ बैठी संगत वो कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाती। जो गुरुजी की वाणी होती है, इससे गुरुजी हमारे मानसिक कष्टों का निवारण करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी सत्संग में आते हैं तो थोड़ा पहले आए, ताकि उस वाणी से आपकी कनेक्टिविटी गुरुजी से जुड़ सके। क्योंकि आपके जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो सिर्फ मानसिक कष्टों की वजह से ही बढ़ते हैं। जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी आप देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है आपको बीपी की दिक्कत है, आपको शुगर की दिक्कत है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जो है टेंशनों से जुड़ी हुई है, गुरुजी से नहीं। जब आप अपनी टेंशन्स कम कर देंगे ना, तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी गुरुजी से जब जोड़ लेंगे, तो नेचुरली बात है, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपके अंदर की जितनी भी वाइब्स हैं नेगेटिविटी वाली, वो सब गुरुजी हटा देंगे, सब कष्ट काट देंगे आपके। ये चीज़ मैंने भी फेस की है। गुरुजी ने मेरे को भी बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, और गुरुजी की रहमत से मंदिर में सेवा का भी अवसर मिला, जो कि गुरुजी से बहुत प्रे कर करके मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने इतने मेरे कष्टों का निवारण किया है, आपने इतने मेरे दुख काटे हैं, मैं गुरुजी सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। अब वो आपने अपने चरणों से कैसे लगाना है वो आप पे छोड़ दिया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आ जा सेवा पे। जो हमारे कोऑर्डिनेटर अंकल है, उन्होंने पहले स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया, अंकल सेवा नहीं है, जाओ तुम दर्शन करो, चलो। कोई बात नहीं, मैं बैठ गया गुरुजी के दरबार में। मैंने कहा घर नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा तो कितना दूर लगेगा, लेकिन जब तक नहीं मंदिर खुल रहा तब तक तो मैं यहीं पे हूँ। मैं कोने में बैठ गया, वो कोऑर्डिनेटर अंकल मेरी शक्ल देख रहे हैं, क्या हो गया, इसको जाता क्यों नहीं है? मैं कहा अंकल गुरुजी से प्रे करी थी किसी चीज़ की, वो अरदास कबूल हो गई, मैं तो बस शुक्राना करने के लिए गुरुजी आपके दर पे आया हूँ, और शुक्राना उससे भी करूँगा गुरुजी की अगर आप अपने चरणों से लगा लोगे। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस टाइम कोऑर्डिनेटर अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने बोला तू 2 बजे आ सकता है। मैं क्या अंकल समझा नहीं, मैं 2 बजे, मंदिर इतने बजे खुल रहा है, मुझे 2 बजे कह रहे हो आने के लिए। तो अंकल ने फिर बोला, कहते चल 2 बजे छड़, तू 12 बजे आ जा, हर वीरवार तू 12 बजे पहुंच जाया कर मंदिर।
मैं क्या गुरुजी अंकल ने बुला रहे हैं अभी तक, तो गुरुजी ने मेरे को कह दिया कि नहीं जी कोई सेवा नहीं है, जाओ। और अंकल मुझे कह रहे 12 बजे। थोड़ी देर बाद अंकल ने बोला सेवा के 12 बजे आ जाइए, उसके बाद 4 बजे जाना चाहे जब तेरी मर्जी है तब तू जाना चाहे ता चला जाइए। मैं उस टाइम बस गुरुजी के गेट के आगे बैठ के रो पड़ा उस टाइम कि गुरुजी जो चीज़ मांगी एकदम आपने क्या करिश्मा कर दिया। और अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से प्रे कर रहा था, ये शुक्राना कर रहा हूँ मैं अपने गुरुजी का, क्योंकि उस टाइम भी मैंने शुक्राना करने ही किया था और उसके बावजूद मैं आज तक गुरुजी का शुक्राना कर रहा हूँ। इतनी पॉजिटिव वाइब्स दी है कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतनी गुरुजी की रहमत है कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। और गुरुजी संभालने के लिए भी हिम्मत शक्ति आप ही ने देनी है। जो आपका इतना आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जैसे मुझे मिल रहा है, मैं मेरा परिवार है गुरुजी, और मैं अपने परिवार के लिए भी आपसे प्रे करता हूँ कि जो आपने सुख शांति और बरकत मुझे जो बख्शी है गुरुजी, ऐसी ही आप बख्शते रहें सभी संगत परिवार में, अपनी रहमतें ऐसे ही बरसाते रहें हमारे इस गुरु परिवार पे। अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कभी आप सत्संग या मंदिर जाते हैं तो तब भी आपको सेवादार बोलते हैं कि प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ रखा करें या साइलेंट पे रखा करें, क्योंकि आपकी एक रिंगटोन की वजह से या आपकी उस मोबाइल चलाने की वजह से जो साथ में बैठी संगत है जो गुरुजी से कनेक्टिविटी जोड़ रही है, उससे भी डाइवर्ट हो जाता है ध्यान, वो कनेक्टिविटी गुरुजी की नहीं जुड़ पाते हैं। तो खुद भी कनेक्टिविटी जोड़ें और साथ बैठी संगत की भी कनेक्टिविटी गुरुजी से जुड़ने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुजी के प्रसाद की, कई जगह देखा जाता है गुरुजी के प्रसाद की ना निंदाएं होती है, तो मेरी एक सभी संगत से विनती है आप भी ध्यान रखें और आने वाली संगत जो आपके साथ बैठते हैं उन्हें भी ये चीज़ बताएं कि गुरुजी के प्रसाद में कण कण में ब्लेसिंग्स हैं, एक मेडिसिन है जो कि गुरुजी हमारे शारीरिक कष्टों का निवारण करते हैं इस प्रसाद से। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी आपको बोलता है ये दवाई अगर आप पूरी तरीके से लोगे तभी वो असर करेगी, ऐसे ही ये गुरुजी का प्रसाद है। तो जब आप प्रसाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे तभी वो असर करेगा, उसे जरा सा भी छोड़े नहीं। कौन सा कण आपको कहाँ असर करेगा मुझे भी नहीं मालूम, तो प्रसाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, जरा सा भी छोड़े नहीं, चाहे वह जल प्रसाद है, चाहे प्रसाद है डिवाइन प्रसाद है या लंगर प्रसाद है, पूर्ण रूप से ग्रहण करना है, जरा सा भी छोड़ना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई संगत? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज बोलने के लिए, मैं पूरे सत्संग में बस रोई हूँ। हम लोग लुमड़ी गए थे तो बहुत बड़ी लाइन थी गुरुजी की दर्शन करने की और बहुत धूप थी, तो सारी संगत जो वहाँ खड़ी थी सब परेशान हो रहे थे कि इतनी धूप है और इतनी लाइन है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कई बार मैं ऐसी चीज़ें देखकर टेस्ट करता हूँ तुम लोगों को कि तुम कितना मेरे पे बिलीव करते हो। तो सब परेशान हो रहे थे और मैं पता नहीं क्यों मंत्र जाप करी जा रही थी, मुझे लग रहा था कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तभी एक कार आई और उसमें एक आंटी थी, उन्होंने गुरुजी का पेन मुझे पकड़ाया और वो कार पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसी के बाद मेरा जहाँ जॉब हुआ था, जॉब लगी थी, उसका ऑफर लेटर आना था, तो मैंने सोचा कि जो गुरुजी का पेन है उसी से मैं उसको साइन करूँगी और मैंने वैसा ही किया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, डेली ही सत्संग होते हैं मेरे साथ, बट मैं सारे नहीं बता सकती आज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं एक चीज बोलना चाहूँगी, ये मोना मेरी सिस्टर है, उसके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी, तो मैं मोना को हमेशा ये बोलती हूँ कि मोना थैंक्स अ लॉट हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए। पर मोना कहती है कि गुरुजी आना चाहते थे तुम्हारी लाइफ में, और ये मेरी बेटी की जॉब जैसे लगी है वो पूरी तरह से बता नहीं पा रही क्योंकि वो बहुत रो रही। वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है कि उसका एक जगह और भी हुआ था, पर
हम सच बता रहे हैं, उसका एक जगह और में हुआ था और वो कंपनी इससे कम अच्छी थी और सैलरी भी कम थी, बट हम चाहते थे कि हम शुरू से चाहते थे कि जाइडस कंपनी में इसका हो। हमें पता था वो कंपनी जेडिस, वो कंपनी बहुत अच्छी है। तो जिस दिन नहीं हुआ, हम सच बता रहे हैं, गुरुजी से लड़े। मैं जाके लड़ी, मैंने गुरुजी हमें तो इसको यही भेजना था और आप मतलब कैसे कर रहे हो आप मैंने सच में बोला, मैंने कहा आप बिल्कुल नहीं सुनते हो हमारी, ये है वो है। उसके बाद 10 दिन बाद इसका बार्कलेज में हुआ, वो उससे भी बहुत अच्छी कंपनी थी और उससे भी बहुत अच्छी सैलरी, और गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे। तो बस सब कुछ गुरुजी में छोड़ देना चाहिए। 1 साल पहले मैं खुद गुरुजी से मांगती थी, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, और अब मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी बस हमारे अंग संग रहना, क्योंकि गुरुजी अगर हमारे अंग संग है तो वो अपने आप वो देंगे जो हमारे लिए बेटर है, और वो उन्हें पता है, हमें नहीं पता। और संगत जी, मैं बार बार अंकल जी को भी यही बोल रही हूँ, हमने पहली बार ये सत्संग करा है, तो कोई भूल चूक हो तो कृपया माफ करें। जय गुरु जी। आंटी प्लीज सागर के माफी भी कोई अरदास नहीं, अरदास सिर्फ गुरु जी तक की होती है। सॉरी, पंजाबी बात कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पंजाबी में थोड़ा सा आदत है और पंजाबी से ठीक है जी, तो सबको समझ आ रहा होगा। तो कहते गुरु जी अगर कोई भी अगर साढ़े तो मिस्टेक होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, गुरु जी तुसी माफ कर दो, मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि गुरु जी साढ़े सेवादारों तो भी कोई ना कोई भूल चूक होती रहती है। एक छोटी सी और बात करूँगा कि मैं थोड़ा सा कॉमेडियन भी हूँ, मैं हंसता रहता हूँ और हंसाता भी रहता हूँ। आज जैसे आंटी का बर्थडे, मैं आंटी को बर्थडे तो विश नहीं करूँगा, लेकिन मैं गुरुजी से आज रहमत मांगूंगा कि इनको सुख समृद्धि और घर में इतनी बरकत दे कि जो आज मैंने आपको बताया कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, ऐसे आंटी से भी संभाली नहीं जाए। मैं तो बस आंटी के लिए ये पे करूँगा गुरुजी से, और थोड़ी सी स्माइल चेहरे पे मैं आपके भी लाऊंगा कि आंटी को ना सत्संग बहुत है। वो जैसे भी उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत सारी करनी है, तो वो पास तो आते हैं लेकिन झिझक के पीछे हो जाते कि मेरे को थोड़ा सा डर सा महसूस होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु जी ने झिझक जो खोलनी होती है ना, वो हम गुरु जी के समक्ष आके हम अपना झिझक खोल देते हैं। क्योंकि मैं भी जब माइक पकड़ता था तो मुझे भी डर लगता था शुरू में कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी और कैसे बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और आज जब गुरुजी ने माइक दिया है तो मैं आज सारी संगत को कहता हूँ, हंस के बोलो, खुशी से बोलो, जय गुरु। शुक्राना गुरुजी। और भी संगत जो अपना सत्संग या शुक्राना करना चाहते हैं, मैं संगत वास्ते नहीं, मैं सेवादारों को भी पूछ रहा है, किसी ने भी अपना सत्संग या शुक्राना करना है तो प्लीज गुरु जी के समक्ष आके सत्संग या अपना शुक्राना कर सकते हो। क्योंकि मेन चक्कर के लिए जो सत्संग और शुक्राना करते हैं वो भी गुरु जी साढ़े अंदर नेगेटिविटी हटा देते हैं, तो रहमत है गुरु जी की। और एक छोटी सी और मैं सभी संगत से विनती करना चाहूँगा कि लंगर प्रसाद तो हो गया, थोड़ा सा हम आंटी की खुशियों में शामिल भी हो लें और एक हाजिरी सॉन्ग गुरु जी के लगा लेते हैं। और सब संगत से कहूँगा कि जो अपने स्थान पर हाजिरी लगाना चाहते हो वो अपने स्थान पर हाजिरी लगा सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।